हेलो दोस्तों, मैं डैनियल राहुल। स्वागत है मेरे चैनल पे। मैं फिर से एक मिस्टीरियस कहानी लेके हाजिर हुआ हूँ। आज जिस कहानी के बारे में बात करेंगे, ये कहानी है मेरा कॉलिग भैरव का। वो जब पहली बार मुंबई आया था तब ये चीज़ उसने फेस किया था। चलिए दोस्तों, आज का कहानी शुरू करते हैं। ये आज से लगभग 4-5 साल पहले की कहानी है, जब वो पहली बार उत्तराखंड से मुंबई आया था काम का खोज में। और उसका काम मिलता है मेरा ही ऑफिस में। जिस दिन उसको नौकरी मिला था उसी दिन उसको हमारे स्टाफ रूम में रहने के लिए बोला जाता है। हमारा स्टाफ रूम 1 BHK का था। एक हॉल था, एक बेडरूम था और एक किचन था। बस हम लोग वहाँ पे 4 लोग थे और वो एक आया था तो 5 हो गया। हॉल में जो नया बेड खाली हुआ था, क्योंकि हमारे स्टाफ चला गया था गाँव, इसके वजह से उसको उसका जगह पे रखा गया था। तो उस दिन उसका ज्वाइनिंग था, पर वो दोपहर में आया था, इसके लिए उसको बोला गया था कि इस दिन तुम ड्यूटी मत करो, कल से तुम ज्वाइनिंग करो। और उसको स्टाफ रूम दिखा दिया गया था और उस रूम पे उसको भेज दिया गया था। वो जाके रूम पे रेस्ट लिया, फिर बाहर से खाना मंगाया। ट्रैवल की वजह से बहुत थका हुआ था, इसके लिए वो शाम को ही सो गया। जब शाम को वो सोया, उसका अच्छे नींद लगी, पर उसका आंख खोला बहुत दर्द से। सोते सोते उसको ऐसा महसूस हुआ कि उसका छाती पे कोई बैठा हुआ है, उसका कोई गला दबा रहा है, उसका दम घुट रहा था, वो सांस नहीं ले पा रहा था। भैरव सोते टाइम दरवाजा बंद करके सोया था, तो उसको मालूम था कि घर में कोई घुस नहीं सकता है। ये उस चीज हो सकता है जो हमेशा कहीं ना कहीं वो फेस किया है। वो चीज है बुरा आत्मा की। क्योंकि भैरव का नसीब ही ऐसा है कि वो जहाँ पे भी जाता है, उस जगह की कोई बुरा स्पिरिट रहा होता है तो उसके साथ हमेशा फेस होता है। वो बैड स्पिरिट हमेशा भैरव के ऊपर अटैक करता है। और इस बार हमारे स्टाफ रूम पे भी उसके साथ वही हुआ। उसका नींद में ही गला दबोचा गया और उसको जब पता चला कि ये खराब आत्मा ही हो सकता, तभी वो हनुमान चालीसा पढ़ने की कोशिश कर रहा था, पर उसका गला इतना जोर से दबाया जा रहा था कि वो पढ़ ही नहीं पा रहा था। उसका गले से आवाज ही नहीं निकल रहा था। लेकिन बहुत कोशिश के बाद भैरव उसका कुल देवता का नाम लिया और तभी उस बुरा स्पिरिट उससे दूर छिटक गया और एक दीवार पे जाकर टकरा गया। दीवार पे टकरा जाने का जो आवाज है उसका कान में आया, तो उठ के बैठे और देखने की कोशिश किया कि एक्चुअली में क्या था। जब भैरव का नजर उस चीज के ऊपर गया, देखा कि एक मोटी सी औरत साड़ी पहनी हुई है और उसकी तरफ एकदम आंख बड़ा बड़ा करके देख रही है। भैरव उस औरत से पूछा कि अब मुझे क्यों अटैक कर रहे हो, मैं आपका क्या बुरा किया हूँ। उस औरत जवाब देती है कि तुमने कुछ नहीं बुरा किया, पर इस घर ने मेरे साथ बहुत बुरा किया। इस घर में रहने वाले किसी को भी हम चैन से सोने नहीं देंगे, सबको खत्म कर देंगे और धीरे धीरे इस बिल्डिंग को ही खत्म कर देंगे, किसी को जीने नहीं देंगे। ये बोल के वहां से लगा कि एकदम गायब हो गया। तो भैरव और उस रूम पे अकेला ना रह के वो तुरंत हमारे ऑफिस आ गया और बैठे रहा चुपचाप। बहुत पसीने से लुत्फुत हुआ था, पर किसी को कुछ बताया नहीं। 2-3 दिन जाने के बाद जब हम सब लोगों से वो कंफर्टेबल होकर बात करने लगा, तभी हमारे एक सीनियर से शेयर किया कि उसके साथ क्या हुआ था पहला दिन। तो उस सीनियर ने भैरव को बताया कि ये रूम पे ये होता है अगर कोई अकेला रहता है तो। अगर हम सब एक साथ रहते हैं तो कुछ महसूस नहीं होता है, पर किसी को अगर कोई अकेला मिलता है तो वो उसका रूप दिखाता है। मैं भी एक दिन अकेला पड़ गया था, मुझे भी उसने एक दिन ये रूप दिखाया था। कोशिश करना कभी इस रूम पे अकेला ना रहने का। बाकी हम लोग ऊपर बात कर रहे हैं इस रूम चेंज करने के लिए, बहुत जल्दी रूम चेंज हो जाएगा, तब तक अकेला मत रहना। तो भैरव ने उस सीनियर से पूछा कि वो औरत कौन है और क्यों ऐसा करती है, आपको कुछ मालूम है क्या। तो हमारा वो सीनियर भैरव को बताया कि बहुत साल पहले डोमेस्टिक वायलेंस के चलते उस औरत का मौत हो जाती है। तब से इसी रूम पे और इस रूम का जो ऊपर छत है उसमें इस औरत की आत्मा भटकता रहता है। कभी किसी को अकेला पा लिया तो उसका जिंदगी का सबसे खराब दिन वो बना देती है। तो दोस्तों, उसके बाद भैरव कभी अकेला ना रहा। हम सब लोग एक साथ रहते जब रूम पे जाते, और उसका 1 महीने बाद ही हमारा रूम चेंज करके दूसरा जगह दिया गया था। और ऐसा कोई घटना हमारे साथ कभी नहीं घटा आज तक। तो दोस्तों, आज का कहानी यही तक ही था। मिलेंगे एक नया कहानी के साथ, तब तक बने रहे मेरे साथ। धन्यवाद।